बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप ऑलरेडी जो है सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स जो है उनके आइडिया से फेमिलियर है। बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है वो होती क्या है, दिस इज अ फंक्शन जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और एज अ रिजल्ट आपके पास जो आउटपुट्स आती हैं वो रियल नंबर्स आती हैं। तो ये सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स है। तो अगर आउटपुट्स जो है वो फंक्शंस आनी शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बन जाएगी। अगर आउटपुट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने शुरू हो जाए तो फिर आपकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसे ही सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस भी होती है। ठीक है जी, कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म जो है वो इटसेल्फ एक सीक्वेंस होती है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से मुराद क्या है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर हर एक टर्म जो है वो खुद से एक फंक्शन होगी। ठीक है जी। अब जब वो फंक्शंस आ जाएंगे तो फिर कन्वर्जेंस जो है, और यहाँ पे आपके पास दो तरह की कन्वर्जेंस आ जाएगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है जी। आज इंशाल्लाह हम इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, जो फर्क है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी, सबसे पहले तो देखिए आप सीक्वेंस को लिखते किस तरह से थे जी। फॉर एग्जांपल एक्स एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की बात करते थे तो यहाँ पे आप लगाते थे आर। सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे, यहाँ पे लग जाएगा सी। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस की, तो यहाँ पे जैसे आपके पास किसी इंटरवल के ऊपर फंक्शंस होते हैं डिफाइंड जिनकी डोमेन हो, तो आमतौर पे आप लोग अभी शायद ना फेमिलियर हो, ये सी ए बी है, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल। ठीक है जी। तो ये आपका ये साइड जो है, जैसे आर सी, या यहाँ पे कोई सीक्वेंस स्पेस भी होती है। ठीक है जी, एक सीक्वेंस स्पेस भी होती है एस, जिसके कंटेंट्स क्या है, सीक्वेंसेस। तो जब भी आप यहाँ से कोई नंबर लगाते हैं नेचुरल नंबर, तो रिजल्ट एक सीक्वेंस की शक्ल में आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस बन सकती हैं। ठीक है जी, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम जो थे वो x लिखते थे 1/n। ठीक है जी, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है जी। और आपको पता है जी n फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। इसमें जो जो आप नेचुरल नंबर्स लगाते जाते थे सीक्वेंस की टर्म्स आती जाती थी। जैसे आपके पास पहली टर्म क्या थी, जब पहला नेचुरल नंबर लगेगा 1। दूसरी टर्म क्या है जी, जब दूसरा नेचुरल नंबर लग गया। फिर इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म जब तीसरा नेचुरल नंबर लग गया, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ जो थी वो रियल नंबर्स, आपने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस आपने पढ़ी हुई है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है जी। n जो है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है जी। तो जो जो इसमें नेचुरल नंबर्स लगाते जाएंगे तो आपके पास एज अ रिजल्ट क्या आता जाएगा जी, इस सीक्वेंस की टर्म्स आती जाएंगी। जब आपने n1 लगाया -1 आ गया, n2 लगाया 1 आ गया, 3 लगाया -1। तो इस तरह से हमने बहुत सारी सीक्वेंसेस जो हैं वो पहले से पढ़ रखी हैं। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं जी, जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है जी। तो फिर क्या है जी, हर टर्म जो है, ठीक है जी, x फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू यहाँ पे क्लास ऑफ फंक्शंस। क्योंकि जैसे हमारे केस में रियल वैल्यूड फंक्शंस की हम बात करें ना, रियल वैल्यूड फंक्शंस, और सारों की डोमेन एक होनी चाहिए ऑन अ सर्टेन डोमेन। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बन जाएगी। फॉर एग्जांपल बहुत ही सादी एग्जांपल है, जैसे 1/n वाली है। ऐसे मैं एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो ये बनाता हूँ कि एफ एन इज इक्वल टू एक्स भी चले लगा लें, एफ एन एक्स इज इक्वल टू x/n, और डोमेन जो है वो क्या है जी, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है जी, ये मैंने बना ली। ठीक है जी। अब इस सीक्वेंस के अंदर क्या है जी, फंक्शंस है। अगर इसकी पहली टर्म देखी जाए, ठीक है जी, ये अगर इसको मैं लिखूं तो यहाँ पे ये एक सीक्वेंस आ गई। ठीक है जी। तो इसकी पहली टर्म जो है वो क्या है, ठीक है जी, वो एक फंक्शन है। किस तरह का, 1 सॉरी x/1। ठीक है जी, ये एक फंक्शन है, और x कहाँ से आना है जी, क्लोज इंटरवल 0 1 से। अच्छा जी, दूसरी टर्म देखेंगे,
वो क्या आएगी जी, वो एक दूसरा फंक्शन है x/2, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो अगर हम इन सारे फंक्शंस को जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करें पिक्चर, तो हमारे पास इस तरह से बनेगी। सारों की डोमेन एक ही है, क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है जी। चलो इसको भी हम बना लेते हैं y एक्सिस, ठीक है जी। तो ये आपका पहला फंक्शन है f1। f2 क्या है जी, बेसिकली अगर आप देखें तो ये लाइंस हैं, ठीक है जी, लीनियर इक्वेशंस हैं। इसकी स्लोप 1 है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में अगर हम देखें ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इनका y इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, c, और ये इनकी स्लोप है, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो है वो एक लाइन है 0 और 1 से बिटवीन लाइन सेगमेंट, ठीक है, और स्लोप है उसकी 1। जो दूसरा फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो एक लाइन सेगमेंट है और डोमेन 0 1 के अंदर, और उसकी स्लोप जो है वो है 1/2, इस तरह करके, ठीक है जी। तीसरा जो है उसकी स्लोप होगी 1/3, ठीक है जी। ये f2 है, ये f3 है, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है जी, सही है। ऑफ कोर्स ये सारे जो है इसको हम 1 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, इस डोमेन के अंदर हमने रहना है, ठीक है जी। ये है हमारी डोमेन। तो ये आइडिया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, ठीक है जी। अब हर सीक्वेंस की टर्म जो है, सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो इटसेल्फ एक फंक्शन है, ठीक है जी। तो अब हम इसका अगर बड़ा करके ग्राफ बनाएं, ठीक है जी, ताकि हम इन चीज़ों को देख सकें, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 ले लिया, ये मैंने 0 ले लिया, ये मेरा पहला फंक्शन हो गया f1, ये f2, ये हमारा f3 हो गया, ठीक है जी, ये हमारा f4 हो गया, ठीक है जी। f1, ठीक है जी, वो क्या था जी, x, y इज इक्वल टू x, ठीक है जी, तो x भी साथ में लगा लें। f2 ऑफ x जो है वो है x/2 या 1/2x, ठीक है जी। f3 जो है वो है 1/3x, f4 जो है वो है 1/4x, ठीक है, एंड सो ऑन। और आपको पता है x इज फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब कन्वर्जेंस जो है वो क्या कहती है, जैसे अगर आप इसको देखें, तो जूं जूं आप जो है n को बढ़ाते जाते हैं, आपके ग्राफ जो है वो फॉल करते जा रहे हैं। अगर आप देखें ना, तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करते जाते हैं, ठीक है जी। और फॉर वेरी लार्ज एन, आपका ग्राफ जो है वो पूरे का पूरा जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर देगा, यानी कि इनकी लिमिट जो है वो भी एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, लिमिट जो है वो कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। कांस्टेंट फंक्शन वो क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1, ये इसकी लिमिट बन जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है जी। तो उसको हम देखते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। हाँ जी, उसकी डेफिनेशन ये है कि फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जैसे हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, देयर एग्जिस्ट अ बैरियर, ठीक है जी, आप उसको कैपिटल एन कह दें, उसको एन कह दें, सच दैट ये जो आपका बैरियर है, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो आपका गिवन एप्सिलॉन, और दूसरा
एक्स, ठीक है, इसीलिए इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास अब आए क्या, जैसे सिंपल कन्वर्जेंस होती है, ठीक है जी, कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट इम्प्लाइज दैट रियल वैलिड फंक्शन की बात कर रहे हैं तो मॉड लगा लें, ठीक है जी। वैसे जनरल मेट्रिक स्पेसिस में हम d लगा लेते होते हैं, ठीक है जी। अब क्या जी, उस पर्टिकुलर पॉइंट x के लिए एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जो डिफरेंस जो है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। तो जैसे आपने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि आपके पास एक्स एन कोई सीक्वेंस किसी एक्स को कन्वर्ज करेगी, तो यहाँ पे हमारे पास एफ एन एक सीक्वेंस किसी एफ को कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज। अगर हर पॉइंट एक्स के अगेंस्ट फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आपको एक बैरियर जो है वो एन नॉट, जैसे कि लिखा हुआ है बैरियर एन नॉट मिल जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बैरियर दो तरह से चेंज होगा। आप जाहिर है एप्सिलॉन चेंज करेंगे आपको बैरियर चेंज करना पड़ेगा, आप जो है वो एक्स चेंज करेंगे आपको बैरियर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो फिर आप कहते हैं जी कि अगर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो आपके पास एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, ठीक है जी। ये सिर्फ आपके पास जो दो डेफिनेशन में फर्क है वो ये है, डिपेंड्स अपॉन पे, कि अगर आपका बैरियर जो है एक्स डिपेंडेंट हो तो कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज होगी, और अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास ये बैरियर जो है एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कहूँ कि दी सच दैट एन नॉट, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, अगर इसको चलो मैं हम चलो कि अब लिखते हैं कि डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, और बाकी बात हम काट देते हैं, ठीक है जी, ठीक है, कि आपका बैरियर जो है एन नॉट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए कि सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, अब एक्स डिपेंडेंस खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या है कि एफ एन, ठीक है जी, माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, एक्स का रोल खत्म हो गया, अब ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी, ठीक है जी। देन वी से दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब x का रोल नहीं है, अब आप x कुछ भी लगाएं, ठीक है जी। यहाँ पे x ना लिखने का मतलब ये है कि कुछ भी लिख लें, आपके पास एफ एन माइनस एफ जो है इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, पॉइंट डिपेंडेंस खत्म हो चुकी है, एक ऐसा बैरियर मिल गया है कि अब आप कुछ भी उसमें लगाएं आपके पास हमेशा जो है एफ एन माइनस एफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है जी। जैसे जो प्रीवियस हमारे पास थी ड्राइंग, उसमें अगर हम देखें तो, बल्कि ये दोनों यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको, एक और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो देख लेते हैं कि एफ एन जो है वो है, एक्चुअली लगाने साथ एक्स की बार एन, ठीक है जी। एन जो है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल 0 और 1 से ओपन, ठीक है, 1 पे कन्वर्जेंस इसमें नहीं आती, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या है, इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो एक फंक्शन है, पहला तो वही है एफ वन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ टू एक्स जो है वो क्या है जी एक्स स्क्र, एफ थ्री एक्स जो है वो है एक्स क्यूब, एंड सो ऑन, ठीक है जी। अच्छा, पहले वाली जो थी उसमें क्या था, उसमें ये था कि एफ वन एक्स जो एक्स ही था, एफ टू एक्स जो था वो था एक्स बाई टू, एफ थ्री एक्स जो था वो था एक्स बाई थ्री, एंड सो ऑन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं ना तो वो इस तरह से बनता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1 हो गया, ये 0 है, पहला फंक्शन दोनों का एक ही तरह का है, इसका दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है वो इस तरह का होगा, तीसरा जो है वो एक्स क्यूब, चौथा जो है वो एक्स फोर, पांचवा जो है वो एक्स फाइव, इस तरह से आपके पास, ठीक है जी, सारे जो है 1 पे जाके मिल रहे हैं, और इसका ग्राफ जो था वो इस तरह का था,
पहला फंक्शन, ठीक है जी, और उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन, ठीक है जी। इस तरह से आपके पास इसके फंक्शन है, ठीक है जी। ये आपके पास सीक्वेंस थी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एन, ठीक है जी। तो अब इसमें देखें कि इसमें हमेशा वन के पास जाके आपके ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो कोई भी आप एप्सिलॉन लेते हैं तो पॉइंट्स के साथ आपको अपना बैरियर बढ़ाना पड़ेगा। जो जो आपका पॉइंट जो है वो वन की तरफ मूव करता जाएगा, आपका बैरियर बड़े से बड़ा होता जाएगा। वो पॉइंट्स जो फॉर एग्जांपल पहले एक एप्सिलॉन स्ट्रिप में आ जाते हैं, जैसे ये आपकी एप्सिलॉन स्ट्रिप है, ठीक है जी। तो अब एक खास स्टेज के बाद क्या होता है जी कि आपके पॉइंट जो है वो एप्सिलॉन स्ट्रिप से बाहर आ जाते हैं। अगर इस स्टेप पे देखते हैं, इस एक्स के लिए देखते हैं, तो आपका ये जो है, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5, F5 एट दिस एक्स जो है वो एप्सिलॉन स्ट्रिप से बाहर आ गया फॉर गिवन एप्सिलॉन, ठीक है जी। अब आपने क्या किया जी, आपने कहा ये F5 बाहर आ गया, तो आप इसको और बड़ा कर लें। आप कहें जी कि मेरा बैरियर एन नॉट जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो 7 है, ठीक है। तो क्या हुआ जी, आपने इसको भी अंदर ले आया, आपने कहा जी 7 के बाद जो है वो सारे ग्राफ जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन फिर क्या, जैसे आप वन के और पास मूव करेंगे, ये वाला बैरियर भी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नया बैरियर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब पॉइंट्स जो है अनकाउंटेबल है, आप वन की तरफ मूव करते रहेंगे, अनकाउंटेबल मूवमेंट है। और हर पॉइंट के अगेंस्ट जैसे नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, पुराने बैरियर्स फेल होते जाएंगे, और कोई भी बैरियर जो है वो ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे एक्स के लिए काम कर सके। तो ये कन्वर्जेंस जो है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास अगर देखें, तो अगर एक खास एप्सिलॉन के लिए आप एक स्ट्रिप बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यही मैंने बना ली, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ये तीसरे तक जो है वो अंदर नहीं आ रहे हैं आपके पास, जैसे ये F1 है, ये F2 हो गया, ठीक है, F3। तो जैसे ही चौथा बनेगा वो क्या होगा, वो सॉरी वो और नीचे आ जाएगा ये। तो सारे के सारे इस पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये जो ऊपर आपको एप्सिलॉन है, आपके पास एक बैरियर आ गया। वो क्या है जी, एन नॉट इज इक्वल टू 4, के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि एन नॉट। अब आपके पास जितने भी एफ एन है वो क्या है जी, उनका डिस्टेंस, ये जो एक्स एक्सिस है उससे क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। लिमिटिंग फंक्शन आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी लिमिट है, जीरो फंक्शन, ठीक है जी, सही है। ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से आपके पास ये फर्क है दोनों कन्वर्जेंस में, ठीक है। तो अब हम बुक में से इसको देखते हैं कि बुक में सारी डिटेल जो है वो अवेलेबल है, तो उसको हम देख लेते हैं बुक के अंदर से। हाँ जी, ठीक है। ये पहली डेफिनेशन जो है ये है आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, ये एक्स डिपेंडेंट होती है, ठीक है। वी से दैट द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस ऑन ए नॉट। ए नॉट जो है वो आपके पास जो है वो कोई डोमेन है, ठीक है जी। शुरू से पढ़ते हैं, एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन ए विच इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है जी। और इसके ऊपर डिफाइंड है, और यहाँ पे उनकी वैल्यू रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, ठीक है जी। लेट ए नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए, एंड लेट एफ ए नॉट टू आर। और एफ जो है आपके पास जिसने लिमिट बनना है, ये उस ए नॉट से आर के ऊपर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा जी, वी से दैट द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू ए नॉट, कन्वर्जेस ऑन ए नॉट टू एफ। अगर है क्या जी, कन्वर्ज जैसे उसमें अगर अगर हम देखें जो हमने अपनी ड्राइंग बनाई थी, तो उसमें वन के ऊपर कन्वर्जेंस नहीं आ रही थी, पॉइंट वाइज वाली जो एग्जांपल थी, ठीक है। तो इसलिए ए नॉट वो वाला सबसे लिया जिसके ऊपर कन्वर्जेंस आ रही है। जैसे उसमें हमने 0 से 1 को ओपन कर दिया था, क्योंकि वन के ऊपर हमेशा आपके ग्राफ जो थे एक्स की पावर एन वाले वो जाके वन में मिलते थे, यानी कि एक्स एक्सिस जो कि आपका लिमिट था फंक्शन, उसको वो छोड़ देते थे। तो ये ए नॉट उसमें जिनके ऊपर कन्वर्जेंस आती है, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कब होगी,
अगर जो सीक्वेंस आपकी एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स इन आर, के हर एक्स के अगेंस्ट जो है जब आप एक्स को फिक्स करके उसके ऊपर वैल्यूज को देखें, तो वो वैल्यूज जो है फंक्शन एफ की वैल्यू एट एक्स को कन्वर्ज करें, तो ये सिंपल रियल नंबर्स की सीक्वेंस बन गई। ठीक है जी। आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक्स जो है, फॉर एग्जांपल इंटरवल 0 1 ही है, उसमें से आपने 1/2 फिक्स कर लिया। आपने क्या किया, आपने सारे फंक्शंस जो है, ठीक है जी, उनकी वैल्यूज को 1/2 पे डिटरमन कर लिया। फॉर एग्जांपल उसको चले हम व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। जी फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे ये था, ये आपके पास सीक्वेंस थी एक्स की पावर एन, ठीक है जी। तो अब आपने क्या किया, ये थी एक्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 and 1 ओपन, ठीक है जी। बेसिकली 1 के ऊपर कन्वर्जेंस नहीं आती, ठीक है जी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसमें से 1 को निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास हम क्या करते हैं, 1/2 के ऊपर जो है इसको हम डिटरमन करते हैं कि 1/2 के ऊपर अगर आपके पास सीक्वेंस बनाई जाए तो क्या होगा जी। 1/2 पे F1 क्या आएगा जी, 1/2 F2 क्या आएगा जी, एक्स का स्क्वायर। F3 क्या आएगा, 1/8। तो इस तरह से ये चलती जाएगी। तो अगर हम इसको देखें बेसिकली, तो आपके पास ये सीक्वेंस बनती है 1/2, 1/4, 1/8। तो ये है, इसको अगर आप सीक्वेंस के फॉर्म में से लिखना चाहें तो ये है आपके पास 1/2 की पावर एन। ठीक है जी, सही है। और ये आप देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है जी। तो आपके पास इसका जो है वो कॉमन रेशियो, बल्कि इसके अलावा जो है आप इसकी कन्वर्जेंस जो है वो चेक कर सकते हैं, बिकॉज एन जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, सही है। और बल्कि सॉरी, इसको अगर आप इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, 1/2 की पावर एन कर लें, चलो अब और आसान हो गया। ठीक है जी। और 1/2 क्या है जी, दिस इज लेस देन 1। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जी 0 इज लेस देन b इज लेस देन 1 हो, तो लिमिट ऑफ b की पावर n जो है वो 0 होती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास सीक्वेंस जो है, ये फाइनली f एट 1/2 जो कि 0 का, ठीक है जी। ये आपका लिमिटिंग फंक्शन जो है ये क्या था, f, ये जीरो फंक्शन था, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ये जीरो फंक्शन था, ठीक है जी। देख लें, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने बना के देखा, तो ये उसी पॉइंट के ऊपर जो f की वैल्यू है उसको कन्वर्ज कर दी। तो यही चीज उसने वहां पे लिखी हुई है, तो उसको हम दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये चीज उसने x इसमें इन्वॉल्व किया कि सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स इन आर। ठीक है जी। तो इन दिस केस वी कॉल एफ द लिमिट ऑन ए नॉट ऑफ द सीक्वेंस एफ एन। ठीक है जी। व्हेन सच अ फंक्शन एफ एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई फंक्शन आपके पास जैसे उसमें जीरो फंक्शन एग्जिस्ट, वी से दैट सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्जेंट ऑन ए नॉट। ठीक है जी। अब आपके पास वो ए नॉट में वो वाले सारे पॉइंट हैं जिनके ऊपर कन्वर्जेंस आती है, और एफ एन ये कन्वर्जेंस जो है दिस इज पॉइंट वाइज, एफ एन कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज ऑन ए नॉट। ठीक है जी। ये एक्स डिपेंडेंट कन्वर्जेंस है। तो इसकी डेफिनेशन जो है लिमिट की वो हमने लिख ली थी क्या होती, तो ये इसकी सारी डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की है और ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की है। ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो है एग्जांपल उसको हम, ठीक है, ये पॉइंट वाइज नीचे जी एन एक्स जो है ये पॉइंट वाइज है, और ये वाली जो है एक्स ओवर एन ये यूनिफॉर्म है। और हर जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो पॉइंट वाइजली लाजमी होगी, लेकिन कन्वर्ज टू नहीं होता। जैसे ये जो एक्स की पावर एन है, ठीक है, जिसका ये वाला ग्राफ है आपके पास, ये एक्स की पावर एन वाला, ये पॉइंट वाइजली तो कन्वर्ज करता है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं करता, और ये यूनिफॉर्मली भी करता है, और जो यूनिफॉर्मली करेगा वो पॉइंट वाइजली भी करता है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं।
एग्जांपल ए और बी, इसको आपने देख लेना है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है, ठीक है जी। एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म जो है वो फंक्शन होती है। और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से क्या मुराद है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से ये मुराद है कि हर पॉइंट के ऊपर जो वैल्यूज हैं एज अ रियल नंबर वो कन्वर्ज करती हैं। और आपका जो बैरियर है वो आपके पॉइंट पे भी डिपेंडेंट है और गिवन एप्सिलॉन पे भी। जबकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है उसमें क्या होता है कि जो आपका बैरियर है वो सोलली डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर। फिर फॉर ऑल एक्स आपके पास कन्वर्जेंस आएगी, एक्स का रोल खत्म हो जाएगा, कुछ भी एक्स लगा दें कन्वर्जेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जबकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में एक सर्टन गिवन एप्सिलॉन के लिए डिपेंडिंग अपॉन एक्स एक बैरियर आएगा जो किसी और एक्स को चूज करते ही फेल हो जाएगा, और फॉर द नेक्स्ट न्यू एक्स हो सकता है आपको नया बैरियर चूज करना पड़े। कोई कोई ऐसा बैरियर नहीं मिलेगा जो फॉर ऑल एक्स जो है वो काम करे। हर एक्स के साथ जो है वो चीज़ें बदलती रहेंगी, उसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते होते हैं। और अगर एक्स का रोल ख़त्म हो जाए, जैसे कि आपके पास इस पिक्चर में है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की पिक्चर है, इसमें जो बैरियर बढ़ाते जाएंगे ये पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है जी। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें हर पॉइंट जो है उसके लिए अलहदा से आपको बैरियर चूज करना पड़ेगा, और फिर एक सर्टेन स्टेज के बाद जाके ग्राफ्स फिर एक्स एक्सिस को छोड़ देंगे, जैसे ये सारे, ठीक है। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये, चौथा फिर उस तरह का, और फिर चौथा जो है वो यूं आएगा, ठीक है, और यूं निकल जाएगा। पांचवा जो है फिर यूं आएगा और यूं निकल जाएगा, ठीक है जी। तो लेकिन हमेशा ये वन के पास जो है ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है जी, और ऑनवर्ड। तो इसलिए ये कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है, ये हर पॉइंट के लिए आपको फॉर अ गिवन एप्सिलॉन डिफरेंट बैरियर्स चूज करना पड़ेंगे, और इसमें जो है एक ही बैरियर आपको ऐसा मिलेगा कि उसके बाद आप पॉइंट्स कहीं भी ले जाएं आपका वो बैरियर जो है वो फेल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, दिस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है जी। इसको आपने याद रखना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।